हाय एवरीवन। आइए आज हम लोग एक प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज, if at any point of a parabolic path of a projectile the velocity be u and the direction of motion be at an angle theta with the horizontal, show that the particle is moving at right angle to its former direction after an interval of time given by t is equal to u by g sin theta। क्वेश्चन में दी क्या हुई है, एक प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है, ठीक है। नाउ किसी पॉइंट पे, किस पैराबोले किसी पॉइंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी u है, ठीक है। और उस समय जब इसकी वेलोसिटी u है उस समय ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। तो क्वेश्चन में निकालना ये है कि कितने समय के बाद ये पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल है, कितने समय के बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी वो u के डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, ये पूछ रहा है वो। तो लेट अस से कि ये t टाइम पे ये ऐसा हो गया होगा, राइट। या टीपी बोल लीजिए, आपको अगर शॉर्टकट अच्छा लगता है। P इज फॉर द परपेंडिकुलर, सो टीपी टाइम में ये परपेंडिकुलर हो गया ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन की। सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो आप ऐसा कीजिए, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन मालूम है। अगर मैं इसी डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख दूं, पार्टिकल ये प्रोजेक्टाइल के मोशन को, तो क्या लिखिएगा आप? velocity at any time will be u, right? आपका u हो गया, और आपका g किधर काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, ओके। और ये एंगल क्या है? ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कौन सा पार्ट करेगा काम? विच विल बी डाउनवर्ड इज g sin थीटा। u इज हेडिंग अपवर्ड वेयर g sin थीटा इज एक्टिंग डाउन। तो आपका एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे आप? माइनस g sin थीटा लिखेंगे, इनटू t आप लिखिएगा, है ना। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं, है ना। फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज v इज इक्वल टू u प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी, तो इसलिए माइनस जी साइन थीटा आ गया, है ना, इनटू t। अब आप ये देखिए, जब इस डायरेक्शन में जब आपका चल रहा है पार्टिकल का ये वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है, जो यहां आप लिख रहे हैं। तो ये जब ये तो पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो यहां पे जब आएगा, जब उसकी वेलोसिटी कुछ v होगी या vp मान लीजिए, जहां पे परपेंडिकुलर हो गई, vp एट टीपी टाइम, ठीक है, v सबस्क्रिप्ट p एट t सबस्क्रिप्ट p टाइम। तो इसको एक्सटेंड कीजिएगा तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू, ये टीपी को निकालना है। तो इस डायरेक्शन में वो परपेंडिकुलर तब हो जाएगा जब इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पे इस डायरेक्शन में 0 हो जाएगी। इस चीज को आप ऐसे समझिए। आपकी वेलोसिटी अभी इस डायरेक्शन में है u,
आप कहीं बीच में लीजिए आप इसका, जब यहाँ पे पार्टिकल था तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। तो इसको आप इसको प्रोजेक्ट कीजिए इस पे जब आप प्रोजेक्ट करेंगे इसको, मतलब उस समय पार्टिकल की ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा इसके परपेंडिकुलर, राइट। फिर आप समझ लीजिए आपका यहाँ पे है जब पार्टिकल तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो आपका ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, ठीक है, ओके। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और सेकंड कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, राइट, वेलोसिटी का, है ना। तो आप देखिए ये जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ग्रेजुअली वो छोटा होता जा रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ तक है, राइट, इस डायरेक्शन में इसका यही कंपोनेंट है ना परपेंडिकुलर। फिर फर्दर आप ऊपर गए छोटा हो गया, तो धीरे धीरे करके वहां पे जब 90 हो जाएगा, जब 90 डिग्री पे जब आएगा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, ओके। तो ये जब 0 हो जाएगा उसी वक्त का आपको टाइम निकालना है, क्योंकि उस वक्त परपेंडिकुलर हो गया है वो, है ना। तो ये आपका 0 हो गया, यू तो ओरिजिनल थी दी हुई जी साइन थीटा, किस समय ये 0 हो गया, जब टी आपका टी सबस्क्रिप्ट पी हो गया था। तो टी पी इज इक्वल टू यू बाई जी साइन थीटा। तो इतने टाइम इंटरवल के बाद पार्टिकल के ओरिजिनल डायरेक्शन, जो प्रोजेक्टाइल का जो ओरिजिनल डायरेक्शन था ऑफ मोशन, उस पे प्रोजेक्टाइल का मोशन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। मैं इस चीज को री एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा मैग्नीफाई करके री एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इस डायरेक्शन में मैंने एक्सटेंड कर दिया, किसी भी पॉइंट पे पकड़ते हैं हम, यहाँ पकड़ते हैं, चलिए यहाँ पे पार्टिकल था तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में टेंजेंट होगी, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में क्या थी, इस डायरेक्शन में क्या होगी पार्टिकल की वेलोसिटी, इसके पैरेलल, वही हो गया ना। इस पे परपेंडिकुलर जो डालेंगे वो वाला कंपोनेंट, तो ये वेलोसिटी वाज इन दिस डायरेक्शन, स्टिल पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, फिर आप इस डायरेक्शन में इसके पैरेलल यू के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ कीजिए, उस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, इससे इस पे परपेंडिकुलर डालिए, तो ये वाला पार्ट है, राइट। तो देख रहे हैं ग्रेजुअली ये छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा। एक टाइम ऐसा आएगा जब इस पे परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये जब परपेंडिकुलर जब हो जाएगी तब कहीं वो यहाँ टच कर रहा होगा, पार्टिकल यहाँ पे होगा, तो जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इसका इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं होगा, कंपोनेंट 0 होगा यू के डायरेक्शन में, है ना। अब इसके बाद अगर यहाँ आएगा, अगर आप कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे आता, ठीक है, तो आप इसको एक्सटेंड करते इस पे, ठीक है, या उसको एक्सटेंड ना करके इसी के पैरेलल अगर आप लाइन खींचते, है ना।
तो आप देखिए अब इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, अब इससे यहाँ परपेंडिकुलर डालते तो अब रिवर्स हो गया। तो आफ्टर 90 डिग्री your projectile in this line will not be moving in this direction. Rather, after 90 degree, the direction of most velocity will reverse in this direction. तो till 90 degree it will move upward, है ना। तो जब 90 डिग्री होगा, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है उस समय क्या टाइम होगी, तो जब 90 डिग्री होगा तो वेलोसिटी उसकी इसके डायरेक्शन में 0 होगा। उसको मैंने यूज कर लिया, वेलोसिटी 0 u माइनस जी साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू टी पी। मैंने इस समय को टी पी दिया जब परपेंडिकुलर हो गया था, तो टी पी इज इक्वल टू यू बाई जी साइन थीटा। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व किया गया। देखिए कितना छोटा हो गया ये क्वेश्चन इस वे में बनाने पे। अगर कोई इशू है, नहीं समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं री एक्सप्लेन कर दूंगा। और स्पेशली अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर प्रॉब्लम है जहाँ पे समझ में नहीं आई हो, तो उस पॉइंट को ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा, सो दैट आई कैन उस चीज़ पे मैं एलैबोरेट करके आपको बता सकता हूँ। थैंक यू।